अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं इमरान सैयद और आप लोगों को रीड स्टडी लर्न के अंदर एक दफ़ा फिर से खुशामदीद करता हूं। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं जो है HTML और CSS को जो है अभी स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। जैसे मैंने कोर्स आउटलाइन बनाई थी तो उसके अंदर काफ़ी डिटेल्स थी कि हम पूरा बेसिक्स से यानी कि पढ़ रहे थे कि क्या इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट पे पेजेस वगैरह किस तरह से काम करते हैं, या प्रोटोकॉल किस तरह से काम किया जाता है, HTTP क्या होता है, लिंक्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो यानी कि न्यू कमर्स होते हैं, एक तरह से न्यू बॉर्न बेबी जो आप कह सकते हैं किसी को, तो वो होते हैं। उनके लिए सारी चीज़ें थी, तो मैं उस चीज़ को सब कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको कहीं से भी जो है वो मिल सकती हैं आसानी से। और अगर आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता है तो उन सब चीज़ों की जो है फ़िलहाल तो कोई नीड नहीं है, क्योंकि वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स है, तो इसके अंदर मैं आपको वही सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर आपको काम आ सकती हैं। जिसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो है वो है HTML5 और CSS का कोर्स है। तो आज इस ट्यूटोरियल में मैं बनाऊँगा एक क्रिएट अ बेसिक HTML टेम्पलेट, हाउ टू क्रिएट अ बेसिक HTML टेम्पलेट। और इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि HTML का टेम्पलेट किस तरह से बनाया जा सकता है। इस ट्यूटोरियल में मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ जो हमारा IDE होगा, यानी जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करेंगे जिसके थ्रू हम लोग कोडिंग करेंगे, वो है ड्रीमव्यूवर। अब ड्रीमव्यूवर का आप कोई भी वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस वक्त जो है CS6 एडोब ड्रीमव्यूवर CS6 को इस्तेमाल करूँगा। तो इसके अलावा आप चाहें तो नोटपैड++ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो न्यू जितने भी हैं वेबसाइट डिज़ाइनर वगैरह, उनको तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि वो नोटपैड++ पर काम स्टार्ट करें, ताकि उनको जो है वो कोड आसानी के साथ याद होना शुरू हो जाए। जब आप ड्रीमव्यूवर को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इस तरह का एक विंडो आपके पास अपीयर होगी, जिसके अंदर ये छोटा सा डायलॉग है जो आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली फाइल के अंदर जाएंगे और एक न्यू टेम्पलेट यानी कि पेज रेडी करेंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ से HTML को सेलेक्ट करके यहाँ से वर्जन हम सेलेक्ट करेंगे HTML5। हमेशा याद रखिएगा कि HTML5 को ही आपने सेलेक्ट करना है। HTML5 को सेलेक्ट करने की वजह मेन ये है कि जितने भी न्यू प्लगइन्स वगैरह आजकल वेब्स के ऊपर मौजूद हैं, या जितने भी आउटसोर्स लिंक्स वगैरह जो काम कर रहे होते हैं, उनके लिए ज़्यादातर सूटेबल लैंग्वेज जो है वो HTML5 है, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं या कोड इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके लिए डॉकटाइप इस्तेमाल किया जा रहा है HTML5 का। ठीक है, इसको क्रिएट कर लेते हैं। जब आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस कोड के अंदर हम काम करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो साइज़ है एडिटर का, वो मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ इसके एडिटर साइज़ को। कोड व्यू, और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको 14। ठीक है, बड़ा नज़र आ रहा होगा आपको। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ताकि कुरियर प्रेफरेंस कर दें इसको, और हम यहाँ से जाएंगे दोबारा से प्रेफरेंस के अंदर, इसको हम करेंगे 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, HTML का एक टेम्पलेट रेडी करेंगे। सबसे पहला जो टैग इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है डॉकटाइप का। ये टैग जो है आपका इसके अंदर HTML के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि ये बता रहा होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आपकी HTML की फाइल है, उसका टाइप क्या है। तो हम यहाँ पर इसको बेसिकली बता रहे होते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट का फाइल टाइप क्या है। इससे पहले एक एक्सक्लेमेशन आ जाएगा और हम यहाँ पे चाहें तो HTML5 लिख देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप देखें कि दो चीज़ें हैं। HTML का जो स्ट्रक्चर है वो बेस करता है कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर, यानी कि ह्यूमन बॉडी में एक होता है हेड और एक होती है बॉडी। अब दोनों चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। एक भी चीज़ नहीं होगी, अगर बॉडी में आपके पास हेड नहीं है तो आपकी बॉडी किसी काम की नहीं। बॉडी अगर है अगर हेड है और बॉडी नहीं है तो आपके किसी काम की नहीं। तो HTML के अंदर भी यही स्ट्रक्चर है कि आपने करना ये होता है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस तरह का एक कैप बनाते हैं
कैप ओपन करते हैं और यानी कि लेस देन का साइन ओपन करेंगे, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर हेड और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। और फिर एक और काम क्या करेंगे, हेड बनाएंगे फॉरवर्ड स्लैश और हेड, यानी कि यहाँ पर ये टैग ओपन हुआ और यहाँ पर ये क्लोज हुआ। किस तरह से पता लगेगा कि क्लोज हुआ? क्लोज का जो सिंबल है वो आपके पास क्या कहलाता है, ये फॉरवर्ड स्लैश का जो साइन होता है। ये आपके पास एक टैग है, इसको हम टैग बोलते हैं। इस टैग को हमने ओपन किया, यानी कि जहाँ पर ये ब्रैकेट लेस देन का ब्रैकेट हो और ग्रेटर देन का ब्रैकेट हो आपके इन वर्ड्स के बीच में, यानी कि जो कोडिंग वर्ड्स हैं इनके बीच, ये अगर बीच में हो और इससे पहले हेड ओपन हो और इसके एंड में हेड क्लोज हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक टैग है जो कि ओपन किया गया है। अब इस टैग को हमने ओपन तो कर दिया, लेकिन इसको बंद भी करना है एक जगह पर। तो आप क्या करते हैं कि सेम यही कोड को कॉपी करते हैं और एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं अपने टैग वर्ड से पहले, तो आपका ये टैग पूरा कंप्लीट हो जाता है और क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से ये ह्यूमन बॉडी का एक हेड हो गया, यानी कि HTML के पेज का हेड ओपन हो गया और फिर बॉडी ओपन होगी, इसी तरह से फिर बॉडी क्लोज हो जाएगी। तो ये हेड और बॉडी का आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, यानी कि आपका HTML का जो स्ट्रक्चर है वो इन दो टैग्स के ऊपर बेस कर रहा होता है, बॉडी और हेड। हेड के अंदर जो है आपके पास जितने भी बाहर के जो लिंक्स होते हैं, यानी कि आपके पास कोई भी लिंक अगर आप लगाना चाह रहे हैं या मुख्तलिफ आउटसोर्स चीज़ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर हेड के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। बॉडी के अंदर आपका पूरा का पूरा पेज जो है वो डिफ़ाइन हो रहा होता है कि यानी कि बॉडी के अंदर आप सारी चीज़ें बता रहे होते हो कि आपके HTML पेज के ऊपर क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले होंगी, तो वो इस बॉडी के अंदर हम कोड करते हैं। हेड के अंदर हम जिस तरह से, यानी कि हमारी CSS की फ़ाइल होगी तो हम उसको यहाँ पर लिंक कर देते हैं हेड के अंदर, और उससे रिलेटेड जो सेलेक्टर्स हैं वो कॉल कर रहे होते हैं अपने क्लासेस और IDs के अंदर, जो कि कॉल होती हैं अपने बॉडी के टैग्स के अंदर। ठीक है, अब हेड के अंदर हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो टैग होता है सबसे पहले वो क्या होता है, वो होता है आपके पास मेटा, और कैरेक्टर सेट इसका होता है UTF-8, और इसको हम यहाँ पर इस तरह से, सॉरी ये यहाँ पर क्लोज हो गया। अब मेटा के अंदर क्या होता है, अच्छा अब दो तरीके हैं इसके अंदर HTML के अंदर हेड को क्लोज करने के। पहला तरीका तो ये था, आपने सेपरेट हेड को ओपन किया और सेपरेट हेड को क्लोज कर दिया। सेपरेट हेड को ओपन करना और अलग से क्लोज करने का मकसद ये होता है कि आप इसके अंदर कोई चीज़ राइट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं वो इसी हेड के अंदर अपीयर हो। लेकिन बाज़ टैग्स ऐसे भी होते हैं जो लिंक्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि आउटसाइड लिंक्स वगैरह उसके अंदर हम लोग डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, जो कि ये मेटा टैग आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ओपन हुआ है लेकिन क्लोज़ नहीं हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको अलग से क्लोज़ नहीं करेंगे, इसी टैग के अंदर क्लोज़ करेंगे। किस तरह से कि हम यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश का निशान लगा देंगे, तो ये टैग जो है वो ओपन होकर क्लोज़ हो गया इसी एक कैप्स के अंदर, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन कैप्स के अंदर ये टैग जो है आपका क्लोज हो गया। तो ये दो तरीके हैं, आपने टैग्स ओपन करके क्लोज कर सकते हैं और यहाँ पर ओपन करके क्लोज इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, मेटा जो होता है आपके पास, इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं होता आपके पास पेज के अंदर। ये तब इस्तेमाल किया जाता है मेटा टैग्स वगैरह जब आप अपने पेज की SEO वगैरह करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के अंदर, तो ये कैरेक्टर सेट्स वगैरह जो है इसको मेटा को अप्लाई किए जाते हैं। एक और चीज़ जो मैंने इसके अंदर मिस्टेक कर दी है वो ये है कि आपने करना इसके अंदर क्या है कि अब ये जो डॉक टाइप HTML ओपन हुआ है इसको हमें क्लोज भी करना है। अब ये जो सारे बॉडी और हेड हैं ये किसके अंदर इनर में आते हैं, आपके पास हमारे HTML टैग के इनर के अंदर आते हैं। तो यानी कि हमें HTML के टैग को भी बंद करना होगा। ठीक है, यहाँ से हम HTML5 को रिमूव कर देंगे, हमें इसकी नीड नहीं है। हम सिर्फ इसको अगर HTML भी बता देंगे तो ब्राउज़र हमारा जो है वो इसको आसानी के साथ रीड कर लेगा। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल कि हम किस तरह से एक टेम्पलेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक और टैग हम इसके अंदर दूसरा लगाते हैं, वो होता है हमारा आइकन टैग। यानी कि
हम इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, जो हमारा वेब पेज का टाइटल होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ, edstudylearn.com, इंटरनेट बंद है मेरा। खैर, यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर टाइटल के ऊपर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है edstudylearn.com। तो यानी कि ये हमारा क्या कहला रहा होता है, टाइटल टैग। ये टाइटल टैग हम किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ इस बेसिक टेम्पलेट के अंदर, हाउ टू क्रिएट अ बेसिक HTML टेम्पलेट। सेम वही प्रोसेस है कि टैग ओपन करें, टैग क्लोज करें। अब टाइटल का टैग जो है वो भी टाइटल के नाम से है, टाइटल का टैग बनाएं और टाइटल का टैग को क्लोज कर दें। अब इसके बीच में हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो क्या होगा, वहाँ पर डिस्प्ले होगी। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ बेसिक HTML टेम्पलेट, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सेव करेंगे, इसको डेस्कटॉप पे हम सेव करेंगे। इसका नाम होगा इंडेक्स, रख देते हैं इसका नाम, ठीक है। और इसको यहाँ पर इसकी HTML, इसका जो टाइप होगा पेज का टाइप, वो हमेशा रहेगा HTML के नाम से, या हम चाहें तो ऑल भी कर सकते हैं। बेसिकली जो टैग यहाँ पर डिफाइंड है ये उसी डेटा टाइप्स के साथ, यानी कि उसी एक्सटेंशन टाइप के साथ ये पेज जो है आपका सेव हो जाएगा। हम इंडेक्स करके तो यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। तो ये अब ये देखें यहाँ पर सेव हो गया, किस नाम से, index.html के नाम से। HTML के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। यहाँ से इसके अंदर हम ओपन कर लेते हैं इसको किसी और पेज के अंदर, यानी कि ओपन विद, और हम इसको ओपन करेंगे फायरफॉक्स के अंदर। फायरफॉक्स के अंदर हमने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर लोड हो जाएगा अभी, तो हम यहाँ देख लेंगे कि इसका टाइटल किस तरह से डिस्प्ले होता है। तो ये देखें, ये बेसिक HTML टेम्पलेट यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब मैं अगर इसको यहाँ से क्या करता हूँ, मैं अगर चेंज करता हूँ इसे टेस्ट HTML टेम्पलेट को सेव किया, अब इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो ये बेसिक चेंज हो जाएगा टेस्ट के अंदर। तो ये देखें यहाँ से टेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये था एक बेसिक से टेम्पलेट टेस्ट HTML के नाम से। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोस की डिटेल जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जाएंगे youtube.com/RSL Tutor के ऊपर, और यहाँ पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितनी भी न्यू वीडियोस अपलोड होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल एंड्रॉयड या कोई भी स्मार्टफोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी इस सब्सक्राइब के बटन के ऊपर सब्सक्राइब करने से, या फिर आपके ऊपर ईमेल भी आ सकती है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास डेली बेसिस पर जब भी वीडियोस अपलोड होंगी तो उसकी नोटिफिकेशन एज एन ईमेल भी आपको रिसीव होती रहेंगी। इसी तरह से आप चाहें तो हमारे सब्सक्रिप्शन पैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ईमेल लिस्ट को हमारे edstudylearn.com की वेबसाइट के ऊपर जाके यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से आप चाहें तो फेसबुक का पेज लाइक कर सकते हैं या फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं edstudylearn RSL के ऊपर, facebook.com edstudylearn RSL के नाम से।